नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जी पंढरपुर दर्शन यात्रा संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नांदेड़ से अपनी दर्शन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं दिनांक 17/8/2024 को नांदेड़ से शाम 3:35 पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास पंढरपुर पहुंच गया। पंढरपुर में आप नांदेड़ से बस के माध्यम से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। पंढरपुर में ही आप गजानन महाराज के भक्त निवास या विट्ठल रुक्मिणी भक्त निवास में आसानी से स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा वहां रुकने हेतु काफ़ी प्रसिद्ध मठ, धर्मशालाएं तथा लॉज भी उपलब्ध हैं। आप अपने बजट के हिसाब से वहां होटल आदि में भी स्टे कर सकते हैं। एक बात याद रखें, पंढरपुर में अकेले व्यक्ति को रुकने हेतु रूम नहीं मिलता। आप वहां पर स्वराज लॉज, गुरु कृपा डोरमेट्री या गार्ड के महाराज मठ में स्टे कर सकते हैं। मुझे गार्ड के महाराज मठ में लॉकर के साथ रहने हेतु ठीक ठाक सुविधा मिल गई, इसलिए मैंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। वहां पर महाराष्ट्र से आए कुछ अन्य भगत भी रुके हुए थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि गजानन महाराज के भक्त निवास में भी अकेले आने वाले व्यक्तियों को रुकने की सुविधा मिलती है, पर वहां के चौकीदार ने तो मुझे मना कर दिया था। खैर, इन भक्तों के साथ थोड़ा वार्तालाप करने के बाद हम वहां से पैदल ही मुख्य मंदिर के दर्शनों हेतु निकल पड़े। दर्शन लाइन मेरी सोच से भी काफ़ी लंबी थी। मुझे तकरीबन 5 घंटे का समय लग गया। वैसे आप वहां पर जाकर मुख्य दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसमें आप जी को भगवान विट्ठल रुक्मिणी के चरण स्पर्श करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने संपूर्ण दर्शन लाइन को चुना। मंदिर परिसर के पास ही लगेज रूम उपलब्ध है, जहां पर आप फ़ोन आदि जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं पंढरपुर की इस पवित्र भूमि की, जो महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट चंद्रभागा नदी के तट पर सुशोभित है। जैसा कि आप जानते हैं, मथुरा वृंदावन की पवित्र भूमि राधा कृष्ण जी के प्रेमा भाव को समर्पित है। ठीक उसी प्रकार से पंढरपुर की यह पावन भूमि विट्ठल रुक्मिणी जी के धर्मा भाव को समर्पित है। पंढरपुर की इस पवित्र भूमि को विट्ठल संप्रदाय से जुड़े काव्य संतों की तपोस्थली भी माना जाता है, जो भगवान कृष्ण की विट्ठल रूप में पूजा अर्चना करते आए हैं। इनमें से संत ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी तथा तुकाराम जी काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। भगत नामदेव जी की पावन रचनाएं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यह संत न केवल मराठी समाज अपितु पूरे विश्व के लिए आदरणीय है। पुरातन इतिहास पर नजर डालें तो 1516 ईस्वी के ताम्रपत्रों में मिले उल्लेख के हिसाब से पंढरपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण यादव राजाओं ने करवाया था, जिसे आदिलशाही युग में काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। इसी दौरान विजयनगर साम्राज्य के नरेश मंदिर में रखी विट्ठल रुक्मिणी जी की प्रतिमा को अपने यहाँ ले गए थे। बाद में मराठा साम्राज्य के उत्थान के समय इन दिव्य प्रतिमाओं को वापस मंदिर में स्थापित करके मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न किया गया। वर्तमान समय में मंदिर परिसर में रखी भगवान विट्ठल रुक्मिणी जी की प्रतिमा के न केवल आप दर्शन कर सकते हैं, बल्कि आपको उनके चरणों को भी स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता है। यह सौभाग्य आप शीघ्र से शीघ्र जाकर प्राप्त करें। इसके अलावा चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण के अनन्य भगत पुंडरीक जी का भी एक पुरातन मंदिर सुशोभित है, जो कि महान पितृभक्त हुए हैं। माँ बाप के प्रति उनके आदर तथा सेवा भाव के आगे श्री विट्ठल जी को भी विवश होना पड़ गया था। अपने भगत के द्वारा रखी गई एक विठ या ईंट पर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा था, इसीलिए उनका नाम विठोबा भी प्रसिद्ध हुआ। पंढरपुर में आषाढ़ तथा कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी को विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की तादाद में भगत भगवान विट्ठल जी के दर्शन करने हेतु आते हैं। पुणे के आलंडी से जजूरी होते हुए वह पैदल ही पंढरपुर पहुंचते हैं। इस स्थान की दिव्य अलौकिकता को वहां जाकर ही महसूस कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।